हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 37 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सिल्क साड़ी का। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेना है। आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को कट कर लेना है अस्तर पे। टोटल लंबाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 14.5 इंच, 13.5 लेंथ इसकी बन कर के तैयार हो जाएगी। शोल्डर का मेज़रमेंट रखा है 5.5 इंच पे डीप गले के हिसाब से। यहाँ से भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल लिए हैं मैंने 6.25 इंच। 37 साइज़ में यहाँ पर 6.25 इंच पे मार्क किया है। अगर आप यहाँ पर 36 साइज़ का बना रहे हैं तो भी सेम मेज़रमेंट लीजिएगा, और 38 का बनाएंगे तो भी शोल्डर और आर्म होल का मेज़रमेंट सेम रहेगा। 37 साइज़ का चौथा भाग यहाँ पर होगा 9.25 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई आपको 1.25 इंच पे इस तरह से बना लेनी है। तो देखिए मेरी मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो अस्तर के ऊपर हमने इसे कट कर लेना है इस तरह से। अब मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ गले के मेज़रमेंट के लिए। तो गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 3 इंच की। गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 10 इंच। आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। और नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 3.25 इंच पे मार्क की है। तो गले की चौड़ाई मैंने ऊपर से ज़्यादा इसलिए रखी क्योंकि इसका जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ उसमें नेक विड्थ ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप में ब्रॉड गला बना लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पान गला बना सकते हैं, मटका गला बना सकते हैं, पंचकोनी गला भी बना सकते हैं, स्वीट हार्ट नेक बना सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। तो अच्छे से हमने नेक को यहाँ पर देखिए कट कर लेना है। गले की कटिंग मेरी पूरी हो गई है। अब इसे मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। इसके बाद हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप सिंपल अस्तर के साथ इसे पलट लीजिएगा, मैन फैब्रिक को फिनिशिंग कर लीजिएगा। और पेपर पेस्टिंग कट करने के बाद में अस्तर के ऊपर ही मैं इसे अटैच कर रही हूँ। अगर आपका मैन फैब्रिक पतला होता है तो फिर आप अलग से अस्तर का कपड़ा लेकर उस पर इसे अटैच कीजिएगा। पेपर पेस्टिंग को हमने इस तरह से बराबर करके रख लेना है और दोनों तरफ अच्छे से पिन के साथ इसे अटैच कर देना है। तो पिन के साथ में मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। अब एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमने सिलाई लगानी है इस पर। ऐसे ही सिलाई हमने दूसरी साइड से भी लगा लेनी है। दोनों तरफ से अच्छे से पेपर पेस्टिंग को मैंने सिलाई लगा करके अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट करके निकाल देना है। अब हमें मैन फैब्रिक लेना है। मैन फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। दोनों साइड से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ में हमने सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। बीच में से हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये कट्स लगाने से आपका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही अच्छे से पलट जाएगा। और नीचे कमर साइड पे भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप अलग से कमर पट्टी अटैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद में आप इस तरह से इसे पलट लीजिएगा। पलटने के बाद में अच्छे से हम इसे फिनिशिंग कर लेंगे। दोनों तरफ से ना हाथों से अच्छे से आपको इसे फिनिशिंग कर लेनी है और ऊपर से एक सिलाई भी लगा देनी है यहाँ पर फिनिशिंग की। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है। अब हमने नीचे से भी एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए नीचे से भी मैंने सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है।
कपड़े को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग कर देना है और सिलाई लगा देनी है। इसके बाद में ना आपको इस तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसे कट करके आपको निकाल देना है। तो देखिए कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर लिया है। इसके बाद में सेंटर में हमें मार्क कर लेना है। सेंटर मार्किंग करने के बाद में इस तरह कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में आपको यहाँ पर डॉट लगा लेना है दोनों ही साइड पे। कमर की दोनों साइड पे मैंने डॉट लगा दिया है, ये देखिए। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर एक पट्टी बनानी है 2 इंच की चौड़ाई में। तो मैंने पेपर पेस्टिंग का जो पार्ट निकला था बीच का, इसे यहाँ पर ले लिया है। आपको पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। सीधी लाइन बना लेने के बाद में 2 इंच चौड़ी हमें यहाँ पर एक पट्टी निकालनी है। तो इस तरह से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच की चौड़ाई में मैंने मार्किंग कर दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को मैंने कट कर दिया है। इसके बाद में देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें दोनों साइड पे सिलाई लगा देनी है। आप प्रेस करके चिपकाना चाहें तो चिपका भी सकते हैं या फिर इस तरह से सिलाई लगा दीजिएगा। सिलाई लगाने के बाद में हमें क्या करना है, इसे बराबर से कट कर लेना है। अब मैन फैब्रिक लेना है। तो मैन फैब्रिक भी जो गले के बीच वाला पार्ट निकला था वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस तरह से हमें पट्टी को अटैच कर देना है और आधा इंच का कपड़ा छोड़ करके यहाँ से इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो डबल फोल्ड या फिर एक सिंगल फोल्ड भी कर सकते हैं। दोनों साइड से इसे फोल्ड करके आपको फिनिशिंग कर लेनी है। दोनों साइड पे फिनिशिंग कर दी है मैंने। अब यहाँ पर मैंने लेस ली है। आप अपनी पसंद से कोई सी भी लटकन वाली लेस यहाँ पर लीजिएगा। तो इस डिज़ाइन का जो लुक है वो बहुत ही सुंदर लगेगा। मैंने यहाँ पर हैवी लटकन वाली लेस अटैच कर दी है इस तरह से। और एक्स्ट्रा जो लेस थी ना, इसे साइड से कट कर दीजिए। तो ये पैटर्न आपका इस तरह से दिखेगा। पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अब इसे नेक के ऊपर अटैच करना है आपको। तो ज़्यादा फिक्स करके नहीं अटैच करेंगे, थोड़ा सा लूज़ रखेंगे ताकि जब हम इसे पहने शोल्डर पे तो ये एकदम कंफर्टेबल हो। और इसके अंदर आप गैप भी रखिएगा ताकि पहनने के बाद आपको टाइट लूज़ करना हो तो एक सिलाई खोल करके आप इसे कर सकते हैं। ऊपर शोल्डर के यहाँ से 2 से 2.5 इंच का गैप रख करके आप इसे अटैच कर दीजिए इस तरह से। दोनों साइड से सिलाई लगाकर मैंने इसे अटैच कर दिया है। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें तो इस तरह से ये सिंपल भी बहुत ही अच्छा लग रहा है नेक डिज़ाइन हमारा। और अगर आपको थोड़ा सा और हैवी लुक चाहिए इसमें तो आप लेस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक गोल्डन कलर की लेस लगा रही हूँ। पूरे नेक के ऊपर लेस को इस तरह से हमने अटैच कर लेना है। लेस की दूसरी साइड से भी सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। और नीचे कमर के साइड पे भी अगर आप लेस लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो देखिए नीचे कमर के साइड पर भी मैं इस तरह से लेस अटैच कर रही हूँ। और जब भी आप लेस लगाते हैं तो दोनों साइड पे आपको सिलाई लगानी है लेस के, ताकि लेस जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो नेक डिज़ाइन मेरा बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर और सिंपल डिज़ाइन है ये। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।